प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 3 तक। पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। आज का दिन पेंटिकॉस्ट का दिन, तो ये पेंटिकॉस्ट का दिन यानी कि 50वां दिन। पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, अपने लोगों को 7 पर्व प्रदान किए थे और उसमें से ये एक पर्व था जिसे सप्ताह का पर्व या कटनी का पर्व इस प्रकार कहा जाता था। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन फिर जी उठे और 40 दिन के बाद स्वर्ग उठाए गए और फिर 10 दिन यीशु के कहने के मुताबिक, उसकी आज्ञा के मुताबिक ऊपरी कोठरी में 120 लोग यीशु की बात मानकर पिता के द्वारा भेजे जाने वाले उस भेंट का इंतजार कर रहे थे, यानी कि पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक पिता ने जो भेंट देने का वादा किया है वो तुम्हें ना मिले, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। और यीशु मसीह ने कहा था प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वाक्य में कि जो पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ प्राप्त होगी, और फिर कैसे यरूशलेम से लेकर संसार की छोर तक यानी कि अंत तक कैसे वो उसके गवाह बनेंगे, ये सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई। तो आज वो दिन है, हालेलुया, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा। यीशु के कहने के मुताबिक 10 दिन इन लोगों ने ऊपरी कोठरी में ये लोग रुके रहे, इंतजार करते रहे और प्रार्थना में लवलीन थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। जब ये 10 दिन पूरे हो चुके, पहले के 40 दिन और ये 10 दिन, यानी कि पूरे जब 50 दिन हुए, यानी कि पेंटिकॉस्ट का दिन 50वां दिन जब आया, उस दिन जिस प्रकार हमने यह पढ़ा लिखा है कि एकाएक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और लिखा है ये लोग जहां बैठे थे वो घर गूंज गया और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। यह आज होगा यीशु के नाम से। तो लिखा है कि उस दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने क्या किया, आंधी की सी सनसनाहट का, एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा जो घर है जहां वे बैठे थे, लिखा है गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये सब आज यह होगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आवाज को, स्वर्गदूतों की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को जरूर सुनेंगे। आप यहां परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रभु की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से ये पूरा हॉल आज भरने जा रहा है। आमीन। और मैंने कहा आप उन आग की जीभों को देखोगे जो आपके ऊपर उतरेगी और आपके ऊपर ठहर जाएंगे। हालेलुया। और इतना ही नहीं, आगे क्या होगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और जिस प्रकार पवित्र आत्मा एक एक को अनुग्रह देगा उस प्रकार आप अन्य अन्य भाषा में, आप गैर भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में बातें करेंगे। अगर विश्वास करते हो तो आमीन कहें। हालेलुया। सुनो, ये 2 अध्याय अब जब पूरा पढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ है, हमने क्या गलती की है। पवित्र आत्मा से भरने के अनुभव को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमने भावनाओं के साथ जोड़ दिया है। मतलब कैसे, बस हम सिर्फ उसे अन्य भाषा में बोलना, रोना, गिरना, थरथराना, सिर्फ इन बातों को हम महत्व दे रहे हैं कि हाँ, और फिर हमें अच्छा लगता है कि जब ये होता है। लेकिन जब एक विश्वासी पर पवित्र आत्मा उतरता है, जब एक कलीसिया पर पवित्र आत्मा उतरता है, तो उसके जीवन के द्वारा किस प्रकार यीशु की महिमा होनी चाहिए, किस प्रकार वो प्रभु की महिमा के लिए उसका जीवन इस्तेमाल होना चाहिए।
उस कलीसिया में कैसे बदलाव आना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर ये सब अन्य भाषा में बोलना, हाँ ये पवित्र आत्मा उतरने की एक निशानी है, चिन्ह है कि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब आप पर पवित्र आत्मा उतरा है। आप रो रहे, आप थरथरा रहे, गिर रहे, इसका मतलब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। ये कुछ चिन्ह, कुछ अलग अलग निशानियां हैं। लेकिन क्या इतना ही काफी है? उसके आगे कुछ भी नहीं है। देखिए इन लोगों की ओर, जब 120 लोग इस प्रकार के ऊपरी कोठरी में पिछले 10 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहे थे और यीशु ने जिस प्रकार कहा था उस प्रकार पवित्र आत्मा से भरने का इंतजार कर रहे थे। समझ रहे कुछ? आपको ना संडे का इंतजार करना चाहिए पूरा सप्ताह, और लगातार ना आपको हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, काफी समय प्रार्थना करनी चाहिए, काफी समय बाइबल पढ़ना चाहिए, और आपको संडे आने का इंतजार करना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार ये लोग इंतजार कर रहे थे कि पवित्र आत्मा आएगा, हमें सामर्थ प्राप्त होगी और फिर यीशु के कहने के मुताबिक हम पूरे संसार में उसके गवाह बनेंगे। आपको संडे का इंतजार करना चाहिए कि मैं इस संडे चर्च में जाऊंगा और पवित्र आत्मा मुझे छुएगा, मैं चंगाई पाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, बड़ी आशीष मेरे जीवन में उतरेगी, कुछ नया होगा, बड़ी गवाही होगी। इस प्रकार आपको पूरा सप्ताह इंतजार करना है और संडे के दिन यहां उपस्थित होना है, और पूरे सप्ताह में जो आपने इच्छा रखी है, जो मांगा है, जब आप यहां आएंगे वो आपको प्राप्त होगा। आमीन। ये पिछले 10 दिन से इंतजार कर रहे थे और फिर उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और फिर जैसे ये लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ये लोग यीशु के ये 11 चेले, यहूदा को छोड़कर 12 में से बचे 11, ये 11 चेले और बाकी बचे हुए जो विश्वासी थे, कुछ स्त्रियां, कुछ लोग, वो ऐसे मिलकर टोटल इन 11 को पकड़कर 120 लोग उस कमरे में थे। तो जैसे इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो इन सभी लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हुई। ठीक है, ये लोग पहले प्रचार नहीं कर सकते थे, इनके अंदर लोगों के सामने खड़े होकर यीशु के विषय में बोलने की कुवत, ताकत नहीं थी। ये सारे डरे हुए थे, तो ये प्रचार नहीं कर सकते थे, ये गवाही नहीं दे सकते थे, सुसमाचार नहीं सुना सकते थे, यीशु के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते थे, लोगों के सामने नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उतरा, इन्हें सामर्थ प्राप्त हुई। चर्च, मैंने कहा वो अन्य अन्य भाषा में, गैर भाषाओं में बात करने लगे। वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, और फिर जो 1-2 महत्वपूर्ण बातें मुझे आपको बतानी, वो ये, पतरस ने खड़े होकर, 14 वाक्य में लिखा है 2 अध्याय के, कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उन्हें और ऊंचे शब्दों से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, उसने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, उसने लोगों को अपनी कमियां दिखाई, उसने अपने प्रचार में उन्होंने किस प्रकार यीशु मसीह का इनकार किया और यीशु मसीह को कैसे इन यहूदियों ने, इजराइल के घराने ने क्रूस पर चढ़ाया, ये सारी उनकी कमियां पतरस ने दिखाई। यीशु के बारे में पतरस ने गवाही दी, प्रचार किया। पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो एक विश्वासी, वो एक जो कलीसिया है ना, वो चुप नहीं बैठती, वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने को महत्व नहीं देती, वो सिर्फ चिल्लाना, गिरना, उठना, थरथराना, इस इतने ही बातों में सीमित, यानी कि बस उतनी बातों में फंसी नहीं रहती। वो विश्वासी, वो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो गवाही देना शुरू करता है, वो सुसमाचार प्रचार करना शुरू करता है, वो यीशु के बारे में बोलना शुरू करता है। मेरा सवाल अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के लिए है, मेरा सवाल, मेरा प्रश्न पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के लिए है। पवित्र आत्मा से भरने के बाद आपके अंदर आत्माओं को बचाने का बोझ है, सुसमाचार प्रचार करने का बोझ है, आप यीशु के बारे में गवाही देते हो, आपके जीवन के बारे में आप गवाही देते हो कि यीशु ने आपका जीवन कैसे बचाया। कोई सुन रहा है? आप गवाही देते हो, आप प्रचार करते हो यीशु के विषय में,
यीशु कौन है ये किसी को आप बताते हो? मालूम है क्या होता है? जब एक पवित्र आत्मा से जब एक व्यक्ति भरता है ना, वो यीशु की गवाही दिए बगैर चुप नहीं रहता। चर्च, जब पवित्र आत्मा उतरा तो मैंने कहा ये लोग प्रचार नहीं कर सकते थे, इनके अंदर वो ताकत नहीं थी, ये डरे हुए लोग थे। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आया, पतरस खड़ा हुआ, उसने प्रचार किया, और क्या हुआ मालूम है क्या? लिखा है 2 अध्याय के 37 वाक्य में कि सुनने वाले के हृदय जीत गए। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? यूहन्ना 14-16 इन अध्यायों में पढ़ना ही पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा का काम क्या है? लोगों के हृदय जीत गए, मतलब उनको एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की है, वो गुनहगार है, वो पापी है। जब पवित्र आत्मा उतरता है ना, तो कलीसिया को, लोगों को, विश्वासी को, नए लोगों को, सुनने वालों को वो ये एहसास दिलाता है कि वो पापी है, उनको पश्चाताप की, मन फिराने की जरूरत है। वो ये एहसास दिलाता है कि तुझे यीशु को जानने की और ग्रहण करने की जरूरत है, तुझे पाप क्षमा की जरूरत है। पवित्र आत्मा का ये काम है कि हमें हमारी गलतियों का, हमें हमारे पापों का एहसास दिलाना। लोगों के हृदय जीत गए। लोगों के हृदय में उनको ये एहसास हुआ कि हम गुनहगार हैं, हमने गलती की, हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा। और वो पतरस, यूहन्ना इन प्रेतों के पास आकर कहने लगे कि भाइयों हम क्या करें? ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा उतरा है, आप लोग बोल रहे, और अभी तक हम में से कुछ लोगों का हृदय नहीं बदला, हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा दिल, हमारा मन नहीं बदला। ये पवित्र आत्मा काम है। जब पतरस प्रचार कर रहा है, लोगों का हृदय जीत गया। पवित्र आत्मा नहीं है ना, मैं कितना भी अच्छा प्रचार करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। सुनो, पवित्र आत्मा का काम है क्या मालूम है? आपके अंदर ना जो कमी है ना, उसकी एक चुभन जैसी निर्माण करना। आपके अंदर आप दोषी हो, ये आपके अंदर फीलिंग डालना। आप गुनहगार हो, आप पापी है, आपको मन फिराने की जरूरत है, ये फीलिंग आपके अंदर, ये इमोशंस आपके अंदर डालना, ये पवित्र आत्मा का काम है। सुन रहे आप? ये आज होगा या आप कुछ रोएंगे, ये हो रहा है शुरुआत से, आप रोएंगे, आप मन फिराएंगे। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं यीशु के नाम से, आज तक जितने भी लोग जिस किसी पाप से जूझ रहे थे ना, आज उस पाप पर आप जय पाएंगे यीशु के नाम से। वो छोड़ देंगे आप यीशु के नाम से। हालेलुया। उस पाप के लिए आप मन फिराएंगे और पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देगा उस पाप से, आपको जय मिलेगी। वो नशा हो, व्यभिचार हो, शरीर की मन की अभिलाषा हो, आंखों की अभिलाषा हो, वो शरीर के कामों को पवित्र आत्मा आज मार गिराएगा, उसे नष्ट कर देगा आज। सुनो, पवित्र आत्मा जब किसी कलीसिया पर उतरता है, किसी विश्वासी पर उतरता है, उस कलीसिया में मन फिराव आता है, लोगों के हृदय जीत जाते हैं, लोग प्रभु की गवाही देना शुरू करते हैं। ये हमारी कलीसिया में, आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। चर्च, ये पूरे अध्याय में आप पढ़ना कि पवित्र आत्मा आने के बाद क्या क्या हुआ। ये तो हमने सुना, सामर्थ प्राप्त हुई, अन्य भाषा बोलने लगे, सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने आग की जीभें देखी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आगे भी है। क्या हुआ? पतरस सिर्फ अन्य भाषा में नहीं बोला, वो हजारों लोगों के सामने खड़ा हुआ और यीशु के विषय में प्रचार करने लगा, गवाही देने लगा। आप जब पवित्र आत्मा से भरेंगे तो सिर्फ अन्य भाषा बोलकर नहीं रुकेंगे, आपको सुसमाचार प्रचार करने में, यीशु के आप बेटे हो, बेटी हो, दास हो, दासी हो, आप चर्च में आते हो, ये सबके सामने अंगीकार करने में आप कभी नहीं लजाएंगे, नहीं शर्माएंगे। और क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उतरा, मैंने कहा पतरस ने प्रचार किया, यीशु के विषय में गवाही दी, लोगों के हृदय जीत गए। लोगों ने कहा हम क्या करें?
पतरस ने कहा मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ये हो। ये सारी चीजें कलीसिया में आप होती हुई देखेंगे यीशु के नाम से। लोग मन फिराएंगे, लोग बपतिस्मा लेंगे, पानी का बपतिस्मा लेंगे, अपना जीवन प्रभु को देंगे। जब पवित्र आत्मा उतरता है, एक विश्वासी, एक कलीसिया चुप नहीं रहती है, वो यीशु की गवाही देने वाली, वो यीशु का गवाही देने वाला बन जाता है। आमीन। अगली बात, जब पवित्र आत्मा उतरा, क्या हुआ मालूम है क्या? कलीसिया की संख्या जो है वो 3000 से ज्यादा बढ़ गई। 120 से कलीसिया की संख्या कितनी हुई? 3000। उस दिन 3000 लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, मन फिराया और यीशु को ग्रहण किया, और कलीसिया की संख्या 3000 हुई। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा है ना, वो कलीसिया लगातार बढ़ती जाती है। उस कलीसिया में लगातार लोग मन फिराते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, पापों को छोड़ अंगीकार करते हुए मानकर छोड़ देते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं, और वो कलीसिया बढ़ती जाती है। नहीं तो सालों साल उतने ही लोग, है ना। चर्च 3000 लोगों से जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा जब उतरता है तो ये निशानी है, सुसमाचार प्रचार होता है, गवाहियां दी जाती है, वहां फिर शर्मिंदगी नहीं है, डर नहीं है। ये एक विश्वासी के जीवन में ये बदलाव नजर आने चाहिए। ये पवित्र आत्मा जिस कलीसिया में उतरा है ना, उस कलीसिया में ये बदलाव नजर आने चाहिए। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये बदलाव कलीसिया में नजर आना चाहिए। प्लीज आपको सुसमाचार सुनाना है। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जैसे प्रेतों के पास आए। ये एक चिन्ह है, सुनो सुनो, एक चिन्ह है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, ये एक चिन्ह है। ऐसे लोग आपके पास आएंगे और अपनी समस्या बताएंगे, ये उसका एक चिन्ह होगा। ये एक चिन्ह मैं दे रहा हूं आपके लिए, एक निशानी, कि जब कोई अपनी समस्या आपको आकर बता रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर से कुछ कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि देख, मैंने इन लोगों को तेरे पास लाया है इसलिए कि तू इन्हें बताए कि यीशु कौन है और यीशु ने इनके लिए क्या किया है। इसका मतलब आप समझ जाओ, जब कोई आपके सामने रो रहा है, कोई दुखी है, कोई अपनी समस्या, अपनी परिस्थिति बता रहा है, इसका मतलब वो सही समय है आपका कि आप उसको अपनी और यीशु की गवाही दें। आमीन। पतरस खड़ा हुआ, गवाही दी, उसने प्रचार किया, कलीसिया की संख्या बढ़ गई। और मालूम है कितने बदलाव आए विश्वासियों के जीवन में, मालूम है कितने बदलाव आए उस कलीसिया में। सिर्फ कलीसिया बढ़ी नहीं, कितने बदलाव आए मालूम है क्या? वचन 2 अध्याय का 43 वाक्य। और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों में भय छा गया। ये मेरी प्रार्थना है। सुनना, जब पवित्र आत्मा उतर आता है ना जिस व्यक्ति के अंदर, जिस कलीसिया में, उस कलीसिया में एक पवित्र भय आ जाता है, एक आदर। समझ रहे? वो डर नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मुझे परमेश्वर मार देगा, मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ हानि दुर्घटना होगी, वो वाला भय नहीं। सुनो, जब एक विश्वासी के अंदर, जब एक कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा आता है ना, वो कलीसिया एक पवित्र भय में, डर में जीना शुरू करती है। कौन सा डर मालूम है? मैं गलत शब्द मुंह से नहीं निकालूंगा, ये परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, इससे पवित्र आत्मा शोकित होगा, ये बोलना गलत है। वो डर कि नहीं, मैं ये नहीं देखूंगा, ये गलत है, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये गलत म्यूजिक है, ये पिक्चर के गाने, ये मैं नहीं सुनूंगा, ये गलत, ये मूवी है, इसे मैं नहीं सुनूंगा, ये गलत सीरियल है, ये अश्लील बात है उसमें अंदर, ये मुझे अशुद्ध कर सकते हैं, नहीं ये मैं नहीं सुनूंगा, ये गलत चीज है, ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, ये गलत बात है, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं मैं करूंगा, ये व्यभिचार है, ये चोरी है, ये हत्या है, ठीक है, ये निंदा करना, ये दोष लगाना है, ये गलत है। ये भय कि नहीं, ये मैं करूंगा तो नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, प्रभु का मन दुखी होगा, प्रभु दुखी होगा, ये डर आपके अंदर काम करेगा। आज है? अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के साथ आपकी अटैचमेंट, वो करीबी शायद, या पवित्र आत्मा से वो भरना अभी तक आपके जीवन में वो शायद नहीं है। देखो यह शब्द, सब लोगों पर भय छा गया। आज मेरी प्रार्थना है वो भय की आत्मा, वो भय इस कलीसिया में छा जाए। नहीं, पाप नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, और जब करने की बारी आती है आपको डर लगे यीशु के नाम से। और जब आपके अंदर ये भय होगा ना, ये डर होगा ना, आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर के विरोध में है, जो वचन के विरोध में है, ठीक है।
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, जब पवित्र आत्मा आता है वो विश्वासी, वो कलीसिया प्रभु के लिए जीना शुरू कर देता है, वो पवित्र जीवन जीना शुरू कर देता है, वो भय मानता है, वो गलत अच्छी गलत चीजों का फर्क समझता है, वो चुप नहीं बैठता, वो गवाही देता है, वो यीशु के विषय में प्रचार करने लगता है, यीशु की सेवकाई करने लगता है, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बन जाता है। इतना ही नहीं, आगे पीछे जो भी सारे ऊपर के वचन है ना चर्च, अगर वो आप पढ़ेंगे इसी वचन में 42 वाक्य में उसके पहले का वचन 43 के पहले का वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, वो प्रीतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। कोई सुनो, याद देखिए, चर्च ये चिन्ह है पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का। वो हर दिन प्रार्थना करेंगे, वो हर दिन भय में चलेंगे, वो हर दिन कोशिश करेंगे कि मैं किसको यीशु की गवाही दूं। ये बातें दिमाग में उतार दो, आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। ये चिन्ह, ये निशानियां हैं आपके अंदर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आपको खोए हुए लोगों का, उनको बचाने का बोझ है आपके मन में, आपके अंदर भय है। आप यूं ही मुंह खोलते और गालियां देते हो, आपको गाली देते समय डर नहीं लगता? अपने किसी बहन की, भाई की, परिवार की, किसी प्रभु के बेटे बेटी की, दादाशी की कुछ कमियां निकालने में डर नहीं लगता? फिर आप कौन से आत्मा से भरे हुए हो? ये हम सबको परीक्षण करना है, हमारी जांच करनी है। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की और कलीसियाओं की निशानियां मैं आपको समझा रहा हूं कि उसके अंदर क्या निशानी नजर आएगी, क्या चिन्ह नजर आएगा। सुनो, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना, वो बिना प्रार्थना किए नहीं रहेगा, वो हर दिन प्रार्थना करेगा। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है ना, वो संगति में बने रहेगा। ये पढ़ना आगे पीछे के सारे वचन, वो संगति में रहेगा, वो अपने कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ रहेगा, वो संगति कभी नहीं छोड़ेगा, वो एक संडे मिस नहीं करेगा। तो चर्च, इन लोगों को देखो, पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी की या विश्वासी लोगों की या कलीसिया की निशानियां ये होती है। उनके अंदर भय होता है, वो गवाही देते हैं, वो सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो यीशु के बारे में बोलते हैं, उनके अंदर भय होता है। मैंने कहा वो कलीसिया बढ़ती रहती है। चर्च, वो कलीसिया हर दिन, वो विश्वासी लगातार हर दिन प्रार्थना करता है, वो संगति में बना रहता है। आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद संडे चर्च में आते हो, आप कौन से विश्वासी हो? मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो हर संडे चर्च में नहीं आते, जो हर दिन प्रार्थना नहीं करते, जो हर दिन बाइबल नहीं पढ़ते, मैं लिख कर देता हूं, पवित्र आत्मा का आपका दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिसको पवित्र आत्मा चला रहा है ना, वो बिना प्रार्थना किए, बिना बाइबल पढ़े, बिना चर्च में आए, वो कभी नहीं रहेगा। वो जी नहीं पाएगा। ये निशानियां हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की। आज यीशु यहां नहीं है। मैंने पिछले एक प्रचार में बोला, स्वर्ग में जाने के बाद यीशु को विनती करनी पड़ी पिता को, और यीशु के विनती करने के बाद पवित्र आत्मा दी गई है। इसका मतलब पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन में। ऐसा ही नहीं दिया गया पवित्र आत्मा, उसके लिए यीशु को विनती करनी पड़ी पिता को, और वो यीशु के बाद हमारा दूसरा मददगार है। प्लीज पवित्र आत्मा के बारे में सुनो, पढ़ो, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करो। चर्च, वहां स्पष्ट लिखा है 42 वाक्य में कि वो शिक्षा पाने में, आपको वचन सीखने में मजा नहीं आता ना, आपको लगता है चलो आराधना अच्छी है, चलो जब पास्टर प्रार्थना करते हैं वो अच्छा है, चलो है ना, इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं वो अच्छा है, आपको वचन सुनने में आपका इंटरेस्ट है। जो लोग पवित्र आत्मा से, जो व्यक्ति भरा हुआ है ना, वो वचन सीखने की भूख रखता है, उसके अंदर संगति की भूख होती है, उसके अंदर प्रार्थना की भूख होती है। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए कलीसिया की लोगों की निशानियां है। इतना ही नहीं, अगला वचन 44, सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। ये एक चिन्ह है कि हम सब एक रहे, इकट्ठा रहे। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की कलीसिया की निशानी है। वो कभी फूट नहीं डालेंगे कलीसिया में, वो कभी कलीसिया नहीं तोड़ेंगे, वो कभी चर्च छोड़कर नहीं जाएंगे। सुन रहे आप लोग? ध्यान से सुनना। और सबसे बड़ी बात मैंने जो बोली ना, जो आपको पसंद नहीं है,
वो बोलने जा रहा हूं आगे। वो क्या लिखा? उनकी सब वस्तुएं साजे में थी, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। चर्च, ये आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन सुनो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सिर्फ अन्य भाषा नहीं बोलता। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो ये ताकत रखता है, वो इतना परमेश्वर की सेवकाई के लिए, राज्य के लिए बोने की इतनी प्यास रखता है कि घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े तो चलेगा, लेकिन वो जमीन, वो घर बेचकर पैसा लाकर कलीसिया में प्रेतों के चरणों में आकर वो रखते थे। अगले 5 अध्याय में भी पढ़ना, ये लोग क्या करते थे? अपने अपनी संपत्ति, घर बेचकर पैसा सेवकाई के लिए, कलीसिया की जरूरतें पूरी होने के लिए लाकर प्रेतों के पास देते थे। यानी कि पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की, स्त्री की, पुरुष की, जवान की, परिवार की, कलीसिया की निशानी यह है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो देने में रुचि रखता है। अपना 10वां भाग, अपनी स्पेशल सीड जो है, बीज है, वो देने में आनंद मनाता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति देने में पीछे नहीं रहता। आप अन्य भाषा में बोलते हो और जब बात देने की आती है आपके हाथ पीछे जाते हैं। आपको क्या लगता है? स्वर्ग आपके विषय में आनंदित है? आपको क्या लगता है आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं चर्च, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? एक विश्वासी को, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। जितने भी लोग काम करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवकाई के लिए भवन में जमा करें। और इसमें आशीष है। आप भवन में जमा नहीं कर रहे, आप स्वर्ग में जमा कर रहे हैं। और जब आप जिस दिन जाएंगे ना स्वर्ग, आपको ब्याज के साथ अनगिनत गुना आपको वापस यीशु मसीह लौटाएंगे। चर्च, क्या सिखा रहा हूं मैं? क्या पेंटिकॉस्ट का दिन है, जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, जब उन कलीसिया में पवित्र आत्मा काम करने लगा, तो उन कलीसिया में जो पवित्र आत्मा जिस कलीसिया में उतरा है, जो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई है, जो विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनकी निशानियां क्या है? वो चुप नहीं रहेंगे, वो यीशु की गवाही देंगे, वो प्रचार करेंगे। वो कलीसिया की निशानी क्या है? वो बढ़ती जाएगी। वो कलीसिया की निशानी क्या है? वो भय में जिएगी, उनके अंदर भय छाया रहेगा। वो कलीसिया की निशानी क्या है? वो शिक्षा पाने में रुचि रखेगी, संगति करने में रुचि रखेगी। वो कलीसिया लगातार प्रार्थना करने में, हर दिन प्रार्थना करने में रुचि रखेगी। वो कलीसिया, वो विश्वासी देने में रुचि रखेगा, चाहे जमीन बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, लेकिन वो करेंगे और देंगे। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की निशानी है। सिर्फ अन्य भाषा में बोलना इतना नहीं है, सिर्फ नीचे गिरना, उठना, चिकना, चिल्लाना नहीं है। ये है, ये भी जरूरी है, ये जरूरी है, लेकिन हम यही तक सीमित या यही तक हम रुके हैं। आज मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आज से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, हमारी कलीसिया आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन पर कि आज से आप चुप नहीं रहेंगे। आप आज सामर्थ्य पाएंगे, आज पवित्र आत्मा से आप भरेंगे, आप अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, आप दर्शन देखेंगे, और आप पतरस से भी बढ़कर प्रचार करने वाले, आत्माओं को, रूहों को बचाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन में आज से आप शिक्षा पाने में, वचन को सीखने में रुचि रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूं आज से आप प्रार्थना करने में, संगति में करने में हर दिन रुचि रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप हर महीना, हर सप्ताह परमेश्वर के राज्य में बीज बोने की रुचि रखेंगे, 10वां भाग देने की रुचि रखेंगे, पैसा प्रभु की सेवकाई को देने के लिए रुचि रखेंगे। आप लालची नहीं होंगे यीशु के नाम से। आप हनन्याह सफीरा की तरह 10वां भाग अधिर अमाउंट अपने लिए और आधी चर्च में देंगे। ऐसा कोई भी हनन्याह या सफीरा यह नहीं होगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। मैंने कहा आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। आज पवित्र आत्मा के वरदान और सामर्थ पाने का दिन है। आज का दिन अन्य भाषाओं में बोलने का दिन है। आज का दिन दर्शन देखने का दिन है। केवल आज नहीं, ये आज से होगा आपके जीवन में। मैं आपके ऊपर ये डिक्लेयर करता हूं, जब आज रात आप जाकर अपने कमरे में सोएंगे, आप दर्शन देखेंगे। जब आप यहां से जाकर आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप दर्शन देखेंगे। मैं यीशु के नाम से ये बोल रहा हूं। आमीन। आपके कानों पर कुछ आवाजें सुनाई देगी
जो स्वर्गदूतों की, पवित्र आत्मा की, यीशु की होगी। आमीन। वो आप सुनेंगे और पहचानेंगे। ठीक है चर्च, जब आप यहां से जाएंगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके जीवन पर, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति में बैठने का, चर्च में आने का जो उत्साह है, वो रुचि है, वो बड़ी होगी। आप ज्यादा संगति करेंगे आज के बाद बाइबल के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के साथ, चर्च के साथ। आमीन। प्रभु के दासों के साथ आप ज्यादा संगति करेंगे, आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे। आमीन। तैयार है आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया। कितने लोगों ने वचन सुना? जोर से कहे आमीन।